रेलवे ग्रुप डी की नौकरी में विभिन्न पद शामिल होते हैं, जैसे कि ट्रैक मेंटेनर, हेल्पर, पॉइंट्समैन आदि। इन पदों पर काम करने वाले कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मिलता है, जिसमें मूल वेतन 18,000 रुपए है। इसके अलावा उन्हें महंगाई भत्ता, डीए, मकान किराया भत्ता, एचआरए और यात्रा भत्ता, पीए जैसे कई भत्ते और सुविधाएं भी मिलती हैं। वेतन और भत्ते। मूल वेतन 18,000 रुपए प्रति माह। महंगाई भत्ता, डीए मूल वेतन का एक निश्चित प्रतिशत। मकान किराया भत्ता, एचआरए यह आपके रहने के स्थान पर निर्भर करता है और शहरों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है, जिसमें बड़े शहरों को ज्यादा एचआरए मिलता है। यात्रा भत्ता, पीए यात्रा के लिए। अन्य भत्ते, चिकित्सा भत्ता आदि। सुविधाएं। चिकित्सा सुविधाएं कर्मचारियों और उनके आश्रितों के लिए। रेल यात्रा की सुविधा, असीमित मुफ्त रेल यात्राएं या रियायती यात्राएं। पेंशन, सेवानिवृत्ति के बाद। ग्रेच्युटी, अन्य समय पर रेलवे द्वारा घोषित अन्य लाभ। छुट्टियां, अर्जित अवकाश, ईएल। आकस्मिक अवकाश, सीएल। अर्धभुगतान अवकाश। अन्य, रेलवे द्वारा निर्धारित अन्य प्रकार की छुट्टियां। जॉब प्रोफाइल। ग्रुप डी के कर्मचारियों के काम विभिन्न प्रकार के होते हैं, जिनमें शामिल हैं ट्रैक मेंटेनर, पटरियों की मरम्मत और रखरखाव। हेल्पर, विभिन्न कार्यों में सहायता करना। पॉइंट्समैन, रेलगाड़ियों को उनके रास्ते पर ले जाना और सिग्नलिंग का काम करना। अन्य, रेलवे के विभिन्न विभागों में काम करना। पदोन्नति। ग्रुप डी के कर्मचारी विभागीय परीक्षा देकर ग्रुप सी में पदोन्नत हो सकते हैं। पदोन्नति के लिए 3 साल की सेवा पूरी करना आवश्यक है। पदोन्नति के बाद वेतन और भत्ते बढ़ जाते हैं। रेलवे ग्रुप डी में कई पद होते हैं, जिनमें मुख्य रूप से ट्रैक मेंटेनर ग्रेड, विभिन्न तकनीकी विभागों में हेल्पर सहायक जैसे इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिग्नल और दूरसंचार विभाग, सहायक पॉइंट्समैन और अन्य पद शामिल हैं। यहाँ कुछ प्रमुख पद दिए गए हैं। ट्रैक मेंटेनर ग्रेड, रेलवे ट्रैक की मरम्मत और रखरखाव का काम करते हैं। विभिन्न तकनीकी विभागों में हेल्पर सहायक, ये पद इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिग्नल और दूरसंचार विभागों में काम करते हैं। सहायक पॉइंट्समैन, रेलवे यार्ड में ट्रेनों को चलाने और उनकी आवाजाही को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। असिस्टेंट वर्कशॉप, विभिन्न रेलवे वर्कशॉप में काम करते हैं, जैसे कि कैरेज और वैगन वर्कशॉप, लोको शेड, डीजल, इलेक्ट्रिकल आदि। असिस्टेंट सिग्नल और टेलीकम्युनिकेशन, रेलवे सिग्नलिंग और संचार प्रणालियों के रखरखाव में मदद करते हैं। असिस्टेंट ट्रैक्शन डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रैक्शन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के रखरखाव में मदद करते हैं। असिस्टेंट परमानेंट वे, रेलवे ट्रैक के रखरखाव में मदद करते हैं। असिस्टेंट ऑपरेशंस, रेलवे ऑपरेशंस में मदद करते हैं। अन्य पद, इनमें पोर्टर, वेल्डर, फिटर, स्वीपर आदि जैसे पद भी शामिल हैं। ये सभी पद रेलवे के सुचारू संचालन और यात्रियों की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं। आरआरबी, रेलवे भर्ती बोर्ड, ग्रुप डी कर्मचारियों को मूल वेतन के अलावा कई भत्ते, लाभ और छुट्टियां मिलती हैं। इसमें महंगाई भत्ता, डीए, मकान किराया भत्ता, एचआरए, परिवहन भत्ता, टीए और अन्य भत्ते शामिल हैं। इसके अतिरिक्त उन्हें चिकित्सा सुविधाएं, निश्चित वाहन भत्ता और छुट्टियों का मुआवजा भी वेतन। आरआरबी ग्रुप डी का मूल वेतन 7वें वेतन आयोग के अनुसार 18,000 रुपए प्रति माह है। कुल वेतन भत्तों के साथ 18,000 रुपए से 56,900 रुपए प्रति माह तक हो सकता है।
वार्षिक पैकेज 3 से 5 लाख रुपए तक हो सकता है। ग्रुप डी में विभिन्न प्रकार के पद होते हैं, जिनमें से प्रत्येक के अपने विशिष्ट कार्य और जिम्मेदारियां होती हैं। इनमें से कुछ मुख्य पद और उनके कार्य इस प्रकार हैं। 1. ट्रैक मेंटेनर। ट्रैक मेंटेनर रेलवे ट्रैक का निरीक्षण करना और मरम्मत करना, ट्रैक के आसपास के क्षेत्र को साफ और सुरक्षित रखना, छोटे मोटे मरम्मत कार्यों को करना जैसे कि बोल्ट कसना, स्लीपर बदलना आदि, ट्रैक की स्थिति की साप्ताहिक रिपोर्ट तैयार करना। 2. पॉइंट्समैन रेलवे यार्ड में पटरियों को स्विच करने और ट्रेनों को सही दिशा में भेजने का काम करना, सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सिग्नलों और स्विचों का निरीक्षण करना, ट्रेन संचालन के दौरान सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करना। 3. हेल्पर विभिन्न विभागों में तकनीकी कर्मचारियों की सहायता करना, उपकरणों को साफ करना और उनकी व्यवस्था करना, आवश्यक सामग्री को उठाना और ले जाना, कार्यालयों और कार्यस्थलों की सफाई करना। 4. गेटमैन रेलवे क्रॉसिंग पर गेट को खोलना और बंद करना, सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यातायात को नियंत्रित करना, क्रॉसिंग पर होने वाली घटनाओं की रिपोर्ट करना। 5. पोर्टर यात्रियों के सामान को उठाना और ले जाना, रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की सहायता करना, स्टेशन क्षेत्र को साफ और व्यवस्थित रखना। 6. स्वीपर रेलवे स्टेशन और आसपास के क्षेत्र को साफ करना, कचरा उठाना और उसे सही जगह पर डालना, सफाई व्यवस्था बनाए रखना। 7. अन्य पद सहायक, सिग्नल और दूरसंचार सहायक, टीआरडी सहायक, टीएल और एसी सहायक, कार्यशाला आदि। इन पदों में तकनीकी कार्यों, विद्युत कार्यों और कार्यशाला से संबंधित कार्य शामिल हैं। पदोन्नति रेलवे ग्रुप डी में पदोन्नति आमतौर पर वरिष्ठता और प्रदर्शन के आधार पर दी जाती है। कुछ पदों में जैसे कि सहायक, सिग्नल और दूरसंचार पदोन्नति के बेहतर अवसर होते हैं, जिससे तकनीकी ग्रेड में उच्च पदों पर जाने की संभावना होती है। उदाहरण के लिए सहायक, सिग्नल और दूरसंचार को पदोन्नत करके जूनियर इंजीनियर और फिर वरिष्ठ अनुभाग इंजीनियर बनाया जा सकता है। महत्वपूर्ण बातें रेलवे ग्रुप डी में महिलाओं के लिए भी कई उपयुक्त पद हैं, जैसे कि सहायक, ट्रैक मशीन सहायक, C&W सहायक, S&T सहायक, TL और AC कार्यशाला और सहायक कार्यशाला। रेलवे ग्रुप डी के पदों के लिए उम्मीदवारों को 10वीं पास, ITI या समकक्ष या NCVT द्वारा प्रदान किया गया राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र NAC होना चाहिए। ग्रुप डी के कर्मचारियों को मूल वेतन के अलावा महंगाई भत्ता, DA, दैनिक भत्ता, परिवहन भत्ता, मकान किराया भत्ता, HRA, रात्रि ड्यूटी भत्ता, चिकित्सा सुविधाएं और ओवरटाइम भत्ता भी मिलता है। रेलवे ग्रुप डी कर्मचारियों का मूल वेतन 18,000 रुपए से लेकर 56,900 रुपए तक होता है। इसके अलावा उन्हें 1,800 रुपए का ग्रेड पे भी मिलता है। रेलवे ग्रुप डी परीक्षा की तैयारी के लिए आपको सिलेबस, परीक्षा पैटर्न, रणनीति, कुल अंक, कट ऑफ और आरक्षण के बारे में जानना होगा। परीक्षा में 100 अंकों का एक कंप्यूटर आधारित टेस्ट CBT होता है, जिसमें 4 खंड होते हैं। गणित, परीक्षा पैटर्न CBT में 100 प्रश्न होते हैं, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होता है। कुल अंक 100 हैं। परीक्षा की अवधि 90 मिनट है। शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवारों के लिए 120 मिनट। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 अंक काटे जाएंगे। कोई अनुभागीय कट ऑफ नहीं है, लेकिन समग्र कट ऑफ महत्वपूर्ण है। सिलेबस: गणित
संख्या प्रणाली बॉडमास दशमलव भिन्न एलसीएम एचसीएफ अनुपात और समानुपात प्रतिशत क्षेत्रमिति समय और कार्य समय और दूरी साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज लाभ और हानि बीजगणित ज्यामिति त्रिकोणमिति एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स वर्गमूल आयु गणना कैलेंडर और घड़ियां आदि। सामान्य बुद्धि और तर्क एनालॉजी कोडिंग डिकोडिंग संख्या श्रृंखला गणितीय संचालन संबंध सिटिंग अरेंजमेंट न्यायशास्त्र शब्दावली समानताएं और अंतर तार्किक तर्क विश्लेषणात्मक तर्क आदि। सामान्य विज्ञान भौतिकी रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। सामान्य जागरूकता और करंट अफेयर्स वर्तमान घटनाएं खेल संस्कृति व्यक्तित्व अर्थशास्त्र राजनीति आदि। तैयारी की रणनीति विषयवार अध्ययन योजना प्रत्येक विषय के लिए एक समय सारणी बनाएं और उसका पालन करें। उच्च भार वाले अनुभागों को प्राथमिकता दें। तर्क सामान्य विज्ञान और गणित पर अधिक ध्यान दें। अपनी ताकत और कमजोरियों को जानें। अपनी ताकत पर ध्यान केंद्रित करें और कमजोरियों को दूर करने के लिए काम करें। नियमित रूप से अभ्यास करें। मॉक टेस्ट और पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों को हल करें। विश्वसनीय अध्ययन सामग्री का उपयोग करें। मानक पुस्तकों ऑनलाइन संसाधनों और पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों का संदर्भ लें। कमजोर क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करें। समर्पित अभ्यास और नियमित संशोधन के साथ कमजोर विषयों पर ध्यान दें। कट ऑफ आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा के लिए सामान्य और ईडब्ल्यूएस वर्ग के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम योग्यता अंक 40% हैं और एससी, एसटी और ओबीसी उम्मीदवारों के लिए 30% हैं। विभिन्न क्षेत्रों के लिए कट ऑफ अलग अलग होते हैं और वे पिछले वर्षों के प्रदर्शन और रिक्तियों की संख्या जैसे कारकों पर निर्भर करते हैं। आरक्षण रेलवे ग्रुप डी भर्ती में आरक्षण सरकार के नियमों के अनुसार लागू होता है। विभिन्न श्रेणियों के लिए आरक्षण प्रतिशत सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है। पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों के लिए आरक्षित रिक्तियों के लिए पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों की कमी होने पर पात्रता के लिए अंकों के इन प्रतिशत में 2% की छूट दी जा सकती है। बिजुस के अनुसार कुल अंक सीबीटी के लिए कुल 100 अंक निर्धारित हैं। अतिरिक्त जानकारी सीबीटी उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों को शारीरिक दक्षता परीक्षा पीटी के लिए बुलाया जाता है। पीटी उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया जाता है। अंतिम चयन सीबीटी और पीटी में प्रदर्शन के आधार पर किया जाता है।